नमस्कार भाई लोग। देखिए, पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि जब भारत से अंग्रेज लोग गया था भारत को छोड़ करके, तब उन्होंने ये कह के गया था कि जो भी राज्य जो है वो अगर भारत में रहना चाहे भारत में रह सकता है, पाकिस्तान जाना चाहे पाकिस्तान में मिल सकता है, या फिर वो स्वतंत्र रहना चाहते तो स्वतंत्र भी रह सकता है। तो इस तरह से टोटल 552 रियासत था भारत में, और उस सबको मिलाया गया, जिसमें कि 3 जो है बहुत बदमाशी किया था, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, और इन सबको भी मिला लिया गया था। आगे चल करके जो है बता रहे थे अखंड भारत में कि पूरे भारत को जो है ना वो 4 भाग में बांट दिया गया था। 1, 2, 3, 4। पहला में क्या था कि ब्रिटिश प्रोविंस था, मतलब कि जहां पर ब्रिटिश लोगों ने अपना राज रखा था, राज किया था, उसको ए में रख दिया था। फिर बी वाला स्टेट जो था वो प्रिंसली स्टेट, यानी कि वहां पर अंग्रेज का डायरेक्ट शासन नहीं था, बल्कि हमारे ही देश के जो चापलूसी करने वाले व्यक्ति थे उनको वहां राजा बना के बैठा दिया गया था, और वहां से जो वसूली होता था वो अंग्रेज लोग आकर के ले लेता था। और सी में जो है कमिश्नरी का मतलब कि उन्होंने जो है उस पूरे राज्य में, पूरे क्षेत्र में अधिकार नहीं किया, बल्कि वहां पर अधिकार किया जहां उसको फायदा था। जैसे कि पूरा मुंबई पर उसका महाराष्ट्र में अधिकार नहीं था, बल्कि मुंबई पर ही किया था, और वहीं से क्योंकि वहां उसको लाभ था, मद्रास कर लिया, फिर कोलकाता हो गया। और फिर डी नंबर जो है यानी कि लास्ट वाला वो केंद्र शासित था। केंद्र शासित प्रदेश में उस समय केवल एक ही था, अंडमान निकोबार, बाकी लक्षद्वीप सब पर कोई विशेष ध्यान नहीं था। तो इस तरह से 4 स्टेट बना दिया गया, जिसमें कि बहुत दिक्कत आती थी। कुछ दूर जाने पर जो है आपको भाषा के आधार पर जैसे तेलुगु में है तो कुछ दूर चले जाइए तो आपको कन्नड़ भाषी मिल जाएंगे, फिर कुछ दूर चले जाइए तो मराठा भाषी मिल जाएंगे, वो सब बी में आते थे। तो इस वजह से दिक्कत बहुत आती थी। तो भाषा के आधार पर जो है राज्यों की मांग की गई, और इसके लिए जो है 1952 में आपको बता दिया गया, पेट्टू श्री राम लुलू जो है वो बैठ गए थे आमरण अनशन पर, और 56 दिन के बाद उनकी मौत हो गई थी। मौत होने के बाद जो है आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। 1952 में उनकी मौत हुई थी। 1953 में जो है ये आप देख ही रहे होंगे, 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश की स्थापना हो गई। और जैसे ही आंध्र प्रदेश की स्थापना होती है, उसके बाद पूरे भारत में जो है और भी राज्यों की मांग होने लगी। गुजराती वाले बोलने लगे कि हम गुजराती भाषा बोलते हैं तो हमको अलग राज्य दो। फिर तमिल भाषा बोले कि हमको तमिलनाडु अलग राज्य बना दो। फिर मलयालम भाषा बोले कि हमको अलग राज्य बना दो। इस तरह से मांग उठने लगा। तो एसके आयोग और दूसरा जो आयोग था JVP, यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, जो कि 1948 में स्थापना इसको गठन किया गया था, उन्होंने तो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का तो मांग ठुकरा दिया था। लेकिन अब जो है 1953 में जब पेट्टू श्री राम लुलू का जब मौत हो गया था तो उसमें बवाल हो गया था। और फिर इसके बाद ऐसा निर्णय लिया गया कि भाषा के आधार पर क्या निर्णय किया जा सकता है, क्या राज्यों का गठन। तो इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश था वो था फजल अली। तो फजल अली आयोग का गठन हुआ 1953 में, और उन्होंने जो अपना रिपोर्ट दिया 1956 में दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, राज्यों का जो गठन है वो भाषा के आधार पर किया जा सकता है। तो उनके कहने से तो नहीं होगा, तो इसके लिए जो है कानूनी मान्यता दिया गया। इसके लिए 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया, जिसके आधार पर जो है 14 राज्य बनाया गया। 14 भाषा था, और 14 भाषा के आधार पर 14 प्रमुख भाषा के आधार पर 14 राज्य का गठन हुआ, और फिर 6 उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी था। तो यहां तक तो हम लोग पिछले क्लास में देख ही लिए थे। अब हम बात करते हैं, जब भाषा के आधार पर गठन हो गया तो एक और स्टेट था जिसमें कि अभी आप देख रहे होंगे, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, ये सब एक में ही था। उसका नाम क्या होता था उस समय? तब पेप्सू नाम होता था। पेप्सी नहीं, पेप्सू। पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। इसमें कौन कौन सब राज्य हुआ करता था? तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़। इन लोगों ने भी कहा कि हमारा भी तो भाषा अलग अलग है, हमको भी अलग स्टेट का हमको भी अलग चाहिए। आपको भी पता होगा कि पेप्सू में जो है सबसे पहले, अगर भारत में सबसे पहले किसी राज्य में आपातकाल की जो घोषणा हुई थी वो पेप्सू में ही हुई थी। तो अब जो है यहाँ जो है इन लोगों ने भी अपना अपना अलग अलग राज्य का मांग करने लगा। तो इस सब को देख करके 1956 में जो गठन हुआ था कि ठीक है भाषा के आधार पर गठन किया जा सकता है, तो यहाँ जो है
इन सबको अलग किया जा सकता है क्या, इसके लिए भी आयोग बनाया गया जिसका नाम था शाह आयोग। क्या नाम था? शाह आयोग। और इस आयोग का जो गठन हुआ था वो 1956 के 10 साल के बाद 1966 में हुआ था। और इस आधार पर क्या हुआ कि भाषा के आधार पर, जैसे कि चारों का जो हुआ था, जैसे वहां जो हिंदी भाषी जो राज्य था उसका नाम कर दिया गया हरियाणा। पंजाबी भाषा जो बोलता था उसका नाम कर दिया गया पंजाब। अब पर्वतीय जो क्षेत्र था, पर्वतीय क्षेत्र जो था उसको बना दिया गया हिमाचल प्रदेश। और विवादित जो क्षेत्र था उसको चंडीगढ़ बना दिया गया चंडीगढ़, जिसको कि बाद में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दिया गया। तो अभी आपको पता होगा कि टोटल जो है वो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो भाग 1 का यहीं पर काम खत्म होता है। भाग 1 में क्या कहा गया है? संघ और राज्य क्षेत्र। अब क्या कहा गया है कि भारत जो है वो पहला भाग में पहला अनुच्छेद में क्या कहा गया है? तो भारत जो है राज्यों का यूनियन है। दूसरा में क्या बोलता है कि कोई भी देश अगर क्षेत्र जो है वो अगर भारत आना चाहे तो भारत में शामिल हो सकता है। और तीसरा में क्या है कि वर्तमान राज्य में तोड़ जोड़ कुछ करना हो तो तीसरा के तहत कर सकते हैं। और चौथा में कहता है कि जब 2 दिन का प्रयोग कर रही होगी संसद तो उस समय जो है राष्ट्रपति कुछ नहीं बोलेगा। और ये सब चीज जो है साधारण बहुमत 50% प्लस हो जाएगा, 50% प्लस 1, तो ये चीज कर पाएगा। किसी को भी जोड़ सकता है, किसी को भी तोड़ जोड़ सकता है वर्तमान के किसी राज्य को। और आपको भी पता होगा सरकार बनाने के लिए कम से कम 50% तो चाहिए, मतलब जिसका भी सरकार है केंद्र में वो कुछ भी इस तरह का काम कर सकती है। तो ये था भाग 1। अगले दिन हम लोग इसी तरह से बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी को, और पॉलिटी को बिल्कुल आसान बनाएंगे। शुक्रिया।